है। धीरे 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 समय यूं ही बीतता चला गया। इधर एक दिन की बात है, रुक्मिणी जब 17-18 वर्ष की हो जाती है तो एक दिन अपने संग की सहेलियों में रुक्मिणी खेलने के लिए गई। जब संग की सहेलियों में रुक्मिणी बागों में खेलने के लिए गई है तो सब सखी साथ में है और बाग में जाकर रुक्मिणी अपने संग की सहेलियों में खेल खेल रही। और खेल माता कौन सो खेलो तुम जानती हो जी बिटियां कौन सो खेल ज्यादा पसंद करें? जे खेल खेल रही बागन में बैठी और गुड्डा गुडिया को खेल खेले। हाँ, अब जब गुड्डा को गुड़िया को खेल खेली तो एक सखी अपने बुढ़ा की शादी दूसरी सखी की गुड़िया से करे। लेकिन जहां पर ये खेल रही थी बिटरियां, उन बेटियों में कुछ ऐसी भी थी कि जिनकी शादी हो गई थी और कुछ ऐसी जिनकी शादी नहीं भाई। तो शादी वाली तो चुपचाप बैठ गई और वही एक कोने पे बैठ के अपने ससुराल की बातें करने लगी। एक बोली बहना, दूसरी बोली हाँ। देखो एक बात बताओ वाली, हमारी तुम्हारी शादी एक ही दिन भाई और हम तुम एक ही दिन विदा हो के गए। लेकिन जे बताओ तुम्हारे ससुराल में जो सास ससुर मिले, नंद मिली, दौरानी जेठानी के चक्कर में तुम पड़ी, आखिरकार तुम्हारे ससुराल को क्या हाल है? सुबह लड़की बोली बहना हम क्या बताएं, हमारी सास तो इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, बेचारी सवेरे को हम सोए के उठी न पात, बस पहले ही बेचारी भागी भागी जाती है, झाड़ू पोछा करो और हमें चाय बना के ला के वहीं बेड पे दे देते। दूसरी बोली बहना तो तेरी किस्मत ही खुल गई। बताओ तुम्हारी सास इतनी बढ़िया है जो चाय तुम्हें बेड पे ही ला के दे देती है, लेकिन हमारी सास इतनी बढ़िया है कि हम सोए के न उठ पात तो लो नए मालूम कौन से वेद मंत्र से हमारे सवेरे सवेरे स्वागत करती हैं और नए उठे तो झाड़ू की माल लगाती हैं। हाँ, ऐसे दोनों बेटियां बतलाए रही। तब तक रुक्मिणी पास में आई और कहने लगी क्या बातें कर रही हो तुम यहाँ बाग में? ये खेल का मैदान है या तुम्हारे घर की चौपाल? एक लड़की बोली तू काय को ऐठी मरी जा रही है, हमारे ससुराल है, तासे हम ससुराल की बातें कर रही हैं। अरे तो बोरो लगे रहो तो अपनों ब्याह करवा ले, तू ससुराल देख लिया। हाँ, बोली क्या कह रही है, शर्म नहीं आती? अरे अगर तुम्हें शादी विवाह वाली ये बातें करनी है तो अपने घर पर जाकर करो, यहाँ खेल खेलने के लिए आए, कोई इन बातों के लिए नहीं आए। एक लड़की कहने लगे रुक्मिणी बहुत अच्छा बोल लेती है तू, तू अभी जानती नहीं है किससे बात कर रही है? अरे तू उम्र में हमसे बड़ी है, तेरा पिता यहाँ का राजा है और फिर भी अभी तक तू कुंवारी घूम रही है। एक लड़की ने तो गजब कर दिया और वो क्या बोली रुक्मिणी से, अरे रुक्मिणी एक बात बता, कि तेरा बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरा तेरा बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। और बोली
बुरा लगता है तो सुन। बबुल से कहेगी विवाह कराए ले शादी, तू तो चंद बदली उजियारी वाली है, तेरा बबला कहा भिखारी है जो तू वाली है। मेरे भैया, जब रुक्मिणी ने ऐसी बातें अपनी सहेलियों के मुखार बंधु से सुनी, बेचारी झुंझला करके बाग से निकल के आई और आज अपनी मैया के पास में जाकर के फपक फपक के रोने लगी। और आज जैसे ही रुक्मिणी रोई तो मैया ने पूछा, बेटा रुक्मिणी क्या हुआ, तुम रो रही हो? हाँ माँ। क्यों? किसी ने मारा है तुम्हें, किसी ने पीटा है या किसी ने धमकाया है, बोलो बात क्या है? धीरे धीरे सारी बात वो बाग वाली जब रुक्मिणी ने अपनी मैया को बताई, और जब मैया को सारी बात मालूम पड़ी तो आज माँ के दिमाग में झटका लगा, अरे भगवान, मैं तो कहाँ भटकी हुई थी, मैंने कभी ये आंख उठा के नहीं देखा कि मेरे आंगन में एक बेटी जवान भी है। अरे मैं कहाँ भूल भुलैया में पड़ी रही अब तक, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। और आज रुक्मिणी की माँ ने देर नहीं की, दासी को बुलाया, दासी को बुलाने के बाद उसे समझाया, कहा कि बहन मेरे पिया के पास कचहरी तक चली जा और तू बात से मेरे पिया को बुला के ले आ। आज वो दासी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के महाराज भीष्मक से कहा है कि राजन मेरी बात सुन, और बोली क्या? बुलाए
आज जैसे ही दासी ने जाकर के महाराज भीष्म को बताया है कि तुम्हारी रानी तुम्हें महलों में बुला रही है, महाराज ने जैसे ही सुना, महाराज दरबार से आए हैं महलों में, और जैसे ही महारानी के करीब आए, उस रानी ने अपने पिया का बड़ा सत्कार किया और भोजनाथ से निवृत्त करने के बाद कहा है कि नाथ, बुरा न मानो तो मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। महाराज ने कहा दिल खोल के कहे, क्या कहना चाहती है तू? और ऐसे डराई हुई नजर आ रही है, कारण क्या है? तो रानी बोली पिया सुनो,
कहाँ भूल भुलैया में पड़े हो, अपनी बेटी घर में जवान हो गई है और जवान बेटी को देख करके माता पिता को दोष लगता है। माता पिता का ये फर्ज बनता है कि जवान बेटी हो पाए घर में, उससे पहले ही बेटी के हाथ पी लेकर उसे ससुराल को भेज देना चाहिए। और इसी बीच में हमारे जो छोटे भाई अशोक कुमार जी हैं, सनौब श्रीमान सम्माननीय निरंजन सिंह मास्टर, इनके ये सुपुत्र हैं अशोक कुमार। ये हमें व्यास मंच पर 101 मुद्राओं से और माल्य अर्पण कर हमें सम्मानित कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है हमारे भाई अशोक जी, ये ग्राम पंचायत भवनपुरी में जो अकाउंटेंट की जो जगह निकली थी, वहां पर ये सहायक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं और उसकी खुशी में हमें ये सम्मानित कर रहे हैं। तो आज अशोक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। और मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि भाई सदैव पढ़ाई लिखाई में तो हमारे छोटे भाई के चेहरे की आभा बता रही है कि कुछ अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सदैव इस भाई का जीवन सुखमय व्यतीत हो, सदैव समाज का प्यार दुलार मिले और समाज की सेवा भाई अच्छे तरीका से करें। व्यास वंश से छोटे होने के नाते भाई के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना करता हूं।